दूसरा कार्य, अगर किसी के घर परिवार में कोई शांत हो जाता है तो उनका इधर अस्थि विसर्जन होता है। जैसे गंगा सबकी माता है, प्रयाग सबके राजा है, उसी प्रकार पुष्कर तीर्थ समस्त तीर्थों के गुरु है। अपने 68 तीर्थ है, 68 तीर्थों के जो एक गुरु है जो श्री ब्रह्मा पुष्कर राज महाराज है। सतयुगम केवलम पुष्कर, पुष्कर जो द्वार है ये सतयुग का द्वार है। जो पहला तीर्थ है जो पुष्कर तीर्थ ही है। कहा जाता है कि आप चारों धाम कहीं पे भी जाके आ जाइए, लेकिन जब तक पुष्कर आके डोबने लगाते हो, जब तक आपको उस यात्रा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। कहते कि गंगा जाए, गोमती जाए, सारे तीर्थ घुमाए, एक दाम पुष्कर नहीं आए तो नर मुक्ति ना पाए। कि आप कहीं जाके कुछ भी करके आ जाओ, लेकिन जब तक आके डोबने लगाते हो, जब तक आपको कोई किसी भी यात्रा का फल प्राप्त नहीं होता। तीसरा कार्य, जो श्री रामचंद्र जी भगवान ने भी अपने पिता दशरथ जी के त्रेता युग में यहाँ पर बालू मिट्टी से पिंडदान किए थे, क्योंकि पुष्कर में कहा जाता है कि सप्तकुल का कर्म होता है। जैसे अपन गंगा में जाते हैं माता के कर्म होते हैं, गोप प्रयाग में जाते हैं पिता के नाम के कर्म होते हैं, पुष्कर तीर्थ में आते हैं तो सप्तकुल सभी का एक साथ होता है। आपके साथ अगर आपके धर्मपत्नी के परिवार में शांत करवा देता है, सावित्री का जो शादी एक साथ होता है। अगर किसी के पास पिंडदान का समय नहीं रहता, क्योंकि इसमें 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, तो अपने पूर्वजों को जल देता है, जल प्रदान करता है। क्योंकि वो अपन से आस करते हैं कि मेरा बेटा बेटी या मेरा पोता पोती कहीं तीर्थ स्थल पे जाएगा तो मेरे को जल तो जरूर अर्पित करके आएगा। और कहा जाता है कि पुष्कर में करने के बाद आपको कहीं और किसी चीज का भी जरूरत नहीं पड़ता है। इधर देखिए आप चारों तरफ पुष्कर में 52 घाट है। आपको छोटे मोटे मिला के 1001 मंदिर का दर्शन मिलेगा। 1001 मंदिर का सभी का एक पुष्कर संतृष्ट है, जिसमें 1001 मंदिर का सुबह शाम का आरती के समय प्रसाद का भोग लगता है। 10,000 ब्राह्मणों का घर उसी से चलता है, और जिसके घर परिवार में कोई शांत हो गया, करने योग्य नहीं रहा, उसका सारा खर्चा पुष्कर संतृष्टि चलाता है। 20 रुपए का प्रसाद का थाली आता है, जो जोड़े से आता है वो जोड़े से बैठ के चढ़ाता है, जो सिंगल आता है सिंगल बैठ के चढ़ाता है। ब्राह्मण द्वारा चढ़ाया जाता है। ब्राह्मण का किसी का कोई अलग से कोई चार दक्षिणा नहीं रहता है, जो भी आपको देने योग्य बनाए रहता है उसी एक संस्था में दिया जाता है, जिससे सबका घर परिवार गृहस्थी चला करता है। कोई लड्डू का भोग लगवाता है,